कौन पढ़ रहा है? आप ही पढ़ रहे हो। मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा। हाँ कौन। स्लाइड से ही पढ़ना है ना? हाँ ये रहा हाँ। India has a tropical monsoon type of climate. This is because India lies in the tropical belt and its climate is influenced by the monsoon winds, which are largely क्या है ये? लार्जली Confined to कन्फाइंड the हाँ। tropics. Confined to the tropics. In a sense, between 20° north and 20° south. The main characteristics of this type of climate are relatively high temperatures and dry winters. However, the Himalayas in the north and the Indian Ocean in the south provide distinctive climatic conditions to India. The Himalayan ranges protect northern India from the cold winds of Central Asia and Siberia and give it a continental climate. The characteristics which are prevalence of land winds, dryness of air, and large क्या है ये? ड्यूरनल ड्यूरनल क्लाइमेट मतलब हाँ ड्यूरनल लार्ज ड्यूरनल रेंज। ये ड्यूम हाँ ये आ ड्यू रहे क्या है ना, मेरे को दिख नहीं रहा है आपका आ थोड़ा रहे स्लाइड। ड्यूरनल मतलब होता है कि हाँ, दिन के बीच में बहुत गर्मी। गैप है बराबर, रेंज बड़ी हो जाती है। हम्म। Acha. Diurnal range of temperature. The Indian Ocean in the south gives it a hot monsoon climate, more tropical of the tropic, more tropical, typical of the tropic climate. आपकी screen. हाँ सॉरी हाँ। Then the temperature. Regional variations. Despite the broad unity of the monsoon type of climate, variations in the climate occur in different regions of the country. For example, the climatic conditions of Bihar and Uttar Pradesh in the north differ from that of the Kerala and Tamil Nadu in the south. Yet all these states have a similar monsoon type of climate. These variations are expressed in the pattern of wind, temperature, rainfall, rhythm of seasons, and the degree of wetness or dryness. These regional diversities are known as the subtype of monsoon climate. बस ठीक है, थैंक यू हाँ। अभी नहीं नहीं बस ये तो मेरा डेफिनेशन है। तो अभी आपका देखो ये इंडिया का ऐसा मैंने बनाया हुआ है। आप हमेशा है ना ये चैप्टर में चाहिए तो एक ऐसा पीडीएफ लेके बैठना और ऐसा कनेक्ट करना तो आपको थोड़ा याद रहेगा, नहीं तो एकदम रॉ पढ़ने से है ना नहीं समझेगा, वेरी डिफिकल्ट, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा है ट्रॉपिकल बेल्ट है, देखो ये ट्रॉपिकल बेल्ट है, तो उसके अंदर हमारा इंडिया आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि क्लाइमेट इज इन्फ्लुएंस बाय द मॉनसून विंड्स व्हिच आर लार्जली डिपेंड बेसिकली कन्फाइंड मतलब डिपेंड्स टू द ट्रॉपिक लाइक बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू साउथ मतलब 20 डिग्री नॉर्थ 20 डिग्री साउथ। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट आर रिलेटिवली हाई। अभी इसका मेन हम लोग का जो है जो हम लोग फेस करते हैं इंडिया, तो जनरली क्या है रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड ड्राई विंटर बराबर, मतलब हमारे उधर ज़्यादातर ठीक है एक्सेप्ट नॉर्दर्न पार्ट, बाकी बर्फबारी तो हमारे पास नहीं होती है। बाकी आप देखो ये रसिया ये सब जगह पे पूरा एशियन कंट्री में और मतलब देर इज ह्यूज स्नोफॉल विंटर में 3 3 4 4 महीना। ठीक है, तो हाउ एवर द हिमालय इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ प्रोवाइड डिस्टिंक्टिव क्लाइमेट कंडीशन टू इंडिया। दिस द हिमालय रेंज देखो एक एमसी आपका एक गिव रीजन है, द हिमालय रेंज प्रोटेक्ट नॉर्दर्न इंडिया। तो आपका हिमालय रेंज है यहाँ पे बराबर, ये वो नॉर्दर्न इंडिया को ये वाले पार्ट को बचाएगा कहाँ से, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया मतलब ये वाला पार्ट है ना सेंट्रल एशिया है, मैं आपको आगे आएगा सेंट्रल एशिया का मैप मैंने बनाया हुआ है बराबर। तो सेंट्रल एशिया से जो यहाँ से ठंडी हवा आती है उसको रुका देता है इंडिया बराबर, यहाँ पे ये रेंज रुका देती है, नहीं तो हमारे पास भी वही हालत हो जाती थी। और इजी नहीं है भले मतलब विंटर में रहना इज वेरी डिफिकल्ट हाँ स्नो में। तो कॉन्टिनेंट एशिया सेंट्रल एशिया एंड साइबेरियन एंड गिव इट कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो कॉन्टिनेंटल मतलब रिलेटिवली ड्राई क्लाइमेट विद वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर। तो बर्फ नहीं आएगा आपको, अच्छा विंटर मिलेगा एंड समर मिलेगा। ठीक है, उसने बोला है ड्राइनेस विच आर प्रिवेलेंस मतलब प्रेजेंट क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ लैंड विंड, ड्राइनेस ऑफ एयर एंड लार्ज ड्यूनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो ड्यूनल मतलब दिन के अंदर मतलब वो राजस्थान में कैसा है आपको आफ्टरनून में 45 डिग्री और रात को 0 डिग्री या 2 डिग्री और 3 डिग्री, तो इतना फर्क 40 डिग्री का दिन में फर्क आ गया, 5 डिग्री रात को 40 45 इन आफ्टरनून। तो इसको ड्यूनल रेंज बोलते हैं। द इंडियन ओशन इन साउदर्न साउथ गिव्स अ हॉट मॉनसून क्लाइमेट मोर टिपिकल ऑफ ट्रॉपिकल देन द टेम्परेट जोन। तो यहाँ पे लिखा था इंडियन ओशन इन साउथ, तो साउथ के अंदर यहाँ पे पीछे अंदर नीचे इंडियन ओशियन इन द साउथ गिव्स अ हॉट मॉनसून क्लाइमेट मोर टिपिकल ऑफ ट्रॉपिकल देन टेम्परेट जोन। तो ये आपका ट्रॉपिकल है ना ये पार्ट, और ये मेरा ऊपर का टेम्परेट है। तो यहाँ पे वो ज़्यादा बेसिकली बारिश लेके आता है ये वाले पार्ट में, ऐसा बोला है। नाउ रीजनल वेरिएशन,
रीजनल मतलब आपको अलग अलग जगह पे, ऐसा नहीं है कि भाई बिहार में जो टेम्परेचर है वो मुझे मुंबई में मिलेगा, वही मुझे राजस्थान में मिलेगा, तो अलग अलग है। तो उसने बोला है कि डिस्पाइट ऑफ broad unity of monsoon type to climate, variation in climate occur in different region of country, like example दिया है कि climatic condition of बिहार एंड यूपी इन नॉर्थ डिफर फ्रॉम केरला एंड तमिलनाडु। तो आपका यहाँ पे जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहेगी वो नीचे नहीं रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी केरला साइड, और ये दोनों में बहुत फर्क आएगा। क्या है इसमें, एंड तमिलनाडु एंड साउथ, येट ऑल दिस स्टेट हैव सिमिलर मॉनसून टाइप। तो आपका मॉनसून टाइप सेम है लेकिन क्लाइमेट अलग अलग है। दिस वेरिएशन आर एक्सप्रेस इन पैटर्न ऑफ विंड्स। तो ये क्यों होता है, तो अलग अलग विंड आती है, टेम्परेचर अलग है, रेनफॉल आता है, रिदम ऑफ द सीजन, ये सब रीजन की वजह से आपका ये दोनों जगह पे मतलब केरला, यूपी, बिहार में फर्क आता है क्लाइमेट में। and degree of wetness and dryness. This regional diversity are known as a subtype of monsoon climate. तो ये आपका अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मार्किंग कर लो, ये क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, उसको डेफिनेशन, फिर आपका ये ना कहाँ गया, हिमालय वाला, हाँ वो हिमालय दोनों होगा, तो ये वाला देख लेना, हिमालय प्रोटेक्ट करता है वो, कहाँ से विंड आती है वो देख लेना, सेंट्रल एशिया एंड साइबेरिया से। कहाँ तक आ जाएगा आपका, इतना तक करो तो भी आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं गिव रीजन में। नाउ अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, अभी अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग है। देखो हमने बात किया ना कि रीजनल वेरिएशन, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देखो एक पॉइंट है टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर आपका यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि हर एक जगह पे अलग अलग स्टेट में एक ही टाइम पे अलग अलग टेम्परेचर है। हाँ बोलो भाई। Distribution of temperature. Seasonal variations in temperature occur from place to place and from region to region. Variations in temperature are found also at a single place and in a single day. Examples of these variations are 1. Barmer in Rajasthan may record a temperature of 48 degrees Celsius or 50 degrees Celsius on a June day, while it hardly reaches 22 degrees Celsius at Pahalgam at or Gulmarg in Kashmir on the same day. However, in Dras near Kargil, the temperatures may go down to minus 40 degrees Celsius during winter. 2. Kerala has tropical climate with warm and moist air, whereas Punjab has continental climate with severe heat alternating with severe cold. 3. The temperature touches minus 40 degrees Celsius in Kargil in the north in the month of December, whereas Kerala records 20 degrees Celsius or 22 degrees Celsius in the same month. 4. The annual range of temperature is 3 degrees Celsius along the Malabar coast and more than 20 degrees Celsius in the interiors. The difference between day and night temperatures in the Andaman Islands and Kerala is hardly 7 or 8 degrees Celsius, whereas in the Thar Desert it is between 25 to 30 degrees Celsius. आगे पढ़ूं प्रेसिपिटेशन वेट का. वेट नहीं नहीं, रुको। तो ये टेम्परेचर में क्या हुआ, देखो बाड़मेर इन राजस्थान में रिकॉर्ड टेम्परेचर ऑफ 48 टू 50 ऑन जून, ऑन ए जून डे, while hardly reach 22 डिग्री एट पहलगांव। तो आपको देखो ये राजस्थान, ये राजस्थान के अंदर एक जगह पे टेम्परेचर आपको मिल रहा है 50 डिग्री, ओके, दो ईयर इन इंडिया ओनली। और आपको पहलगांव, गुलमर्ग, कश्मीर, कश्मीर ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगा हाईएस्ट 22 डिग्री। इतना फर्क है एक ही दिन में, जून में एक जो एक दिन समझो फर्स्ट जून को यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे 22 डिग्री है, इतना वेरिएशन है। और सेम टाइम उसने बोला कि कारगिल द्रास करके जगह है, वहां पे आपको -40 डिग्री ड्यूरिंग विंटर है, बट ये जून में, ये तो जून हो गया, ये विंटर में। सेम थिंग केरला हैज ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मतलब देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज कैरेक्टर बाय कॉन्स्टेंटली वार्म टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, बिकॉज वो कोस्टल पे है ना, केरला देखो कोस्टल पे है, तो एंड ह्यूमिडिटी टिपिकली फाउंड नियर द इक्वेटर, तो इक्वेटर के नजदीक है। और बेसिकली ये देखो ये क्लाइमेट आपको मिलता है ट्रॉपिकल। तो केरला में क्या हुआ, वार्म एंड मॉइस्ट एयर, वेयर पंजाब हैज कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद सीवियर हीट ऑल्टरनेटिंग विद द सीवियर कोल्ड। तो पंजाब में कैसा रहेगा, गर्मी में बहुत गर्म रहेगा, ठंडी में बहुत ठंड, बराबर। इसके लिए वहां पे कौन सा क्रॉप होता है पंजाब में, बोलो। वीट। वीट, बराबर। वीट, वीट, बाजरा, राइस। हाँ जनरली वीट, राइस होता है पंजाब में, मुझे नहीं पता। हाँ सर, होता है।
राइस हमेशा साउथ में होता है बिकॉज वहाँ पे पानी, राइस को पानी ज़्यादा चाहिए, वाटर ज़्यादा उसको कंज्यूम करता है, और वीट को ठंड ज़्यादा चाहिए, दैट इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। तो एनी anyway, तो पंजाब में आपको ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी मिलेगी। द टेम्परेचर टच -14 कारगिल इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। वह केरला में, तो कारगिल के अंदर, अभी कारगिल किधर ऊपर है देखना पड़ेगा, कोई तो यहाँ पे रहेगा शायद, मुझे नहीं पता, देखना सर वो पड़ेगा। श्रीनगर की साइड हाइट पे, इसलिए थोड़ा हाँ, तो माइनस वेरी वर 14। मतलब यहाँ पे रहेगा शायद, समझो -40 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक यहाँ पे कारगिल में ये टेम्परेचर है, जबकि केरला में यहाँ पे आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना फर्क, 60 डिग्री का फर्क है। आप देखोगे तो ये 20 है और -40 है, और इधर से इधर 6,000 5,000 किलोमीटर है शायद, ये दोनों का ये डिफरेंस कितना है, जम्मू कश्मीर से केरला का फर्क कितना है। 12,300 हाँ, किलोमीटर कुछ है। 12,300 जम्मू किलोमीटर। टू केर त्रिवेंद्रम आता है ना लास्ट में, पॉइंट कौन सा है अपना, तिरुवनंतपुरम। कन्याकुमारी से। हाँ, कन्याकुमारी, चलो ना। 3,000 हाँ, 3,000 साढ़े किलोमीटर। तीन हजार किलोमीटर है, हाँ मोटा मोटा आप बोल सकते हो, करेक्ट। तो तीन थ्री थाउजेंड हजार दो फाइव सौ हंड्रेड किलोमीटर के फर्क में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 3,500 किलोमीटर, फिर भी टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है, तो इतना वेरी अरे होता है। वो हाइट हाँ मतलब, इक्वेटर से कितना एग्जैक्टली नजदीक exactly, होता देर है आर वो सो मेनी ऐसे सब। फैक्टर्स अफेक्टेड, बट इतने छोटे स्पैन में ज्यादा फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, आई मीन टू से दैट, बराबर। द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस अलोंग द मलाबार कोस्ट। तो मलाबार कोस्ट मैंने मार्क किया क्या, हाँ ये रहा, ये मलाबार कोस्ट है, दिस इज मलाबार कोस्ट, याद रखना, ये देखो ये मैंने दिखा है, ये केरला वाला ये जो रेंज है ना पूरा, दिस इज योर, देखो मैंने मार्किंग किया, ये देखो मलाबार कोस्ट, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, खाली 3 डिग्री का फर्क है, रेंज टेम्परेचर इज 3 डिग्री अलोंग द मलाबार कोस्ट एंड मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन इंटीरियर। एनुअल रेंज, तो रेंज है ना बहुत कम है, मतलब ऐसा है ना, अभी देखो अपना मुंबई का अगर आप रेंज देखो ना, टेम्परेचर इन मुंबई, तो ये देखो ये फर्क अपना कितना है, एक 32 से 27 है, तो 5 डिग्री का फर्क आ रहा है। यहाँ पे आपका 6 डिग्री का फर्क है ज्यादा से ज्यादा, तो 6 से 7 डिग्री, बिकॉज वी आर ऑल्सो ऑन कोस्टल, इसके लिए ये फर्क कम है। तो यहाँ पे तो खाली 3 डिग्री का फर्क है केरला में तो, और अंदर मलाबार कोस्ट एंड मोर देन 20 डिग्री सेल्सियस इन इंटीरियर, और अंदर जाओगे जितना उतना 20 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, ऐसा बोल रहे हो लोग, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन डे एंड नाइट टेम्परेचर इन द अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड यहाँ पे ये रहा अंडमान, अंडमान आइलैंड एंड केरला इज हार्डली 7 और 8 डिग्री, बिकॉज दोनों ऑलमोस्ट, ये भी कोस्टल के उधर, ये भी पूरा ये तो आइलैंड ही है, सराउंडेड बाय ओशियन, हार्डली 7 और 8 डिग्री सेल्सियस, वेयर इन थार डेजर्ट बिटवीन 25 to 30 डिग्री। मैंने बोला, मैं तो 40 का बोला, तो थार डेजर्ट ये रहा आपका, देखो ये रहा राजस्थान के उधर, ये जो दिया हुआ है ना, ये थार डेजर्ट है, वहां पे आपका टेम्परेचर का फर्क है 25 to 30, ठीक है। तो इजी है सो फार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो नेक्स्ट। सर उसमें भी कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट ना, मतलब एक्सट्रीम थार हाँ, डेजर्ट में। एक्सट्रीम एक्सट्रीम है, करेक्ट। यस, थार में तो ऐसा ही है ना, डेजर्ट में बेसिकली मैं गया नहीं, बट हाँ। मुझे पता है तब तक ऐसा है, रात को बहुत ठंड रहती है, और आफ्टरनून में 50 डिग्री तक जाता है। यहाँ पे देखते ना, रुको ना, वील सी, अरे वी हैव सो मेनी थिंग्स, टेम्परेचर इन थार, मजा आएगा देखेंगे तो। अभी तो कितना फर्क है, ज्यादा नहीं, 21 और 38 है, 24 और देखो यहाँ पे, यहाँ से आपको फर्क दिख रहा है, 20 डिग्री इधर ही दिख रही है, देखो 22 to हम्म। 22 पकड़ूंगा, तो ये 20 डिग्री अभी अप्रैल में दिख रही है, इन टेम्परेचर इन थार इन विंटर बोलो, पता नहीं विंटर में क्या रहेगा, हम्म। 50 डिग्री सेल्सियस, देखो ये हम्म। विंटर में मई एंड जून आर हॉटेस्ट मंथ इन द, अच्छा विद टेम्परेचर राइज 50 डिग्री, और नीचे जाता है 5 से 10 डिग्री। कोल्डेस्ट मंथ द मीन मिनिमम टेम्परेचर रेंज बिटवीन 41 to 50 फ़ारेनहाइट, 5 to 10, एनीवे, ठीक है। हाँ, नाउ प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब ठीक। व्हाट इज मीनिंग ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल, वेरी गुड, बोलो। Variations occur not only in the type of precipitation but also in its amount and the seasonal distribution. Snowfall occurs in the Himalayas, whereas it only rains over the rest of the country. Cherrapunji and Mawsynram in Meghalaya get about
1100 centimeter rain in a year, whereas Jaisalmer in Rajasthan hardly receives 9 centimeter of rainfall in a year. Tura in Meghalaya gets an amount of rainfall in a single day which is equal to 10 years of rainfall at Jaisalmer in Rajasthan. The Coromandel coast remains dry in the months of July and August, whereas the Ganga Delta and the coastal plains of Odisha are hit by strong storms almost every third or fifth day during these months. Most parts of India receive rainfall during June to September, but the coastal areas of Tamil Nadu get rains in the beginning of the winter season. ओके, तो अभी देखो ये हम लोग वेरिएशन टेम्परेचर में देखा कि बहुत वेरिएशन है। नाउ बारिश में भी ऐसा ही है, बारिश भी एक जगह पे इतना सारा है। देखो ये तो टूरा इन मेघालय गेट्स ऑलमोस्ट एन अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ सिंगल डे, मतलब एक दिन में जो ये मेघालय में टूरा में जो बारिश होता है एक दिन में, उतना बारिश 10 साल में भी नहीं हो रहा है जैसलमेर में, राजस्थान, पर राजस्थान में इधर। तो वहां पे 10 साल में जितना बारिश हुआ सब मिला के टोटल किया, वो एक दिन में बारिश आ रहा है इधर। सो डिफरेंस का तो कोई मतलब लेवल ही अलग है। सेम थिंग चेरापूंजी इन मैसूरम, ये दिखाया है मैंने। चेरापूंजी किधर गया, हाँ ये रहा, किधर, हाँ ये रहा चेरापूंजी। सी ये लाल पॉइंट है ना, ये चेरापूंजी आपका मेघालय के अंदर। वहां पे 1100 सेंटीमीटर रेन इन ईयर, वेयर जैसलमेर इन राजस्थान हार्डली रिसीव 9 सेंटीमीटर। कोरोमंडल कोस्ट वापिस आपका ये रहा, कोरामंडल कोस्ट याद रखना, ये बार बार आता है। ये कोरामंडल कोस्ट तमिलनाडु के इधर कोस्टल एरिया में रिमेन ड्राई इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त, जबकि हमको बारिश आ रहा है। समझो यहाँ पे हम जुलाई में पूरा बारिश है, जुलाई हम लोग को फ्लड आता है लिटरली, और वहां पे ये ड्राई है वो टाइम पे। उसके भी रीजन आगे आएंगे, वो जो साउथ वेस्ट मानसून है ना वो आएगा। तो जुलाई अगस्त वेयर द गंगा डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा आर हिट बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रोम ऑलमोस्ट एवरी थर्ड और फिफ्थ डे ड्यूरिंग दिस मंथ। तो जब भी हमको बारिश यहाँ पे ड्राई, ये कोरामंडल कोस्ट ड्राई रहता है, तो यहाँ पे ऊपर गंगा डेल्टा, मतलब यहाँ पे ऊपर के पार्ट में गंगा डेल्टा, ये वाला मैं मार्क नहीं किया एक्चुअली यहाँ पे। ओके, डेल्टा एंड कोस्टल प्लेन ऑफ ओडिशा हिट बाय स्ट्रॉन्ग। देन चौथा, तो आपको ये सब गिव रीजन में पूछ सकते हैं शायद। चौथा है मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल ड्यूरिंग जून टू सितंबर, ऑब्वियसली वी आल्सो फेस। कभी आते हैं मुंबई में फर्स्ट बारिश, एनीबॉडी? फर्स्ट डे ऑफ रेन तो कभी है? जून में ही आता है। नहीं कभी, जून जून डेट डेट बेटा, जून में एक डेट है, डेट थोड़ी आएगा। डेट है। जून डेट हाँ 12 जून कौन सा? 12 जून फर्स्ट जून। अर्थ क्या बोल रहे फर्स्ट बेटा? जून 12 जून है तो जून में पहला दिन पकड़ेगा ऐसा थोड़ी होता है, गलत है। वी आर गेटिंग इन 10th ऑफ जून, मुंबई का ये रिकॉर्ड है ऑलमोस्ट बराबर। तो 10 जून को अपना पहला बारिश आता है। और फर्स्ट बारिश इंडिया में कहाँ आता है? इंडिया केरला में, केरला। केरला। केरला पूछा हुआ क्वेश्चन है, आए आना चाहिए। केरला में आता है पहला बारिश, इंडिया में रिसीव होता है केरला में। डेट नहीं याद रखोगे चलेगा। आई थिंक 1 जून को वहां पे आता है, देन इट विल ट्रैवल ग्रेजुअली, ऐसा कुछ है। ओके, नाउ बट द कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु गेट्स रेन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन। तो यहाँ पे हम लोग को तो पूरा जून सितंबर में बारिश आया, लेकिन ये जो कोस्टल ऑफ तमिलनाडु है वहां पे आपको विंटर सीजन में बारिश मिलता है। वो रिट्रीट होता है ना मानसून, तभी आता है, वो देखेंगे। ठीक है, प्रेसिपिटेशन हो गया। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे क्लाइमेट का? तो एक है आपका हिमालय है। फ्रीक्वेंसी प्रेसिपिटेट। हाँ क्या भाई? मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं आपको नहीं है, आई थिंक वो बोल रहा है, क्या बोल देशांत रहा है? हाँ देशान कुछ पूछ रहा है। तो ये देखो 2 4 8 9 फैक्टर है। लास्ट में एक एल नीनो करके है ना, वो नहीं है आपको, बराबर है। तो इतना करेंगे 9 फैक्टर अभी आज करेंगे, अभी देखेंगे टाइम रहेगा तो विल सी, मोस्टली तो नहीं होगा। तो यहाँ तक करेंगे, 9 फैक्टर है, इजी है कंपेरेटिवली, बट फिर भी देख लो। हाँ ये आपका पहला है आपका हिमालय। हाँ पढ़ू। और किसको पढ़ना है? आप थक जाए हो तो बोल देना, फिर दूसरे को बोलते हैं ना। पढ़ते पढ़ते कौन थकता है? अरे भाई बहुत लोग थक जाते हैं, आप नहीं थकते हो, अच्छी बात है, करो फिर। Factors affecting the climate of India. Climate refers to a generalized and composite picture of the average weather conditions spread over a long period for a given large area. The factors which influence the climate of India are the following. The Himalayas. The Himalayas form a climatic barrier separating the Indian subcontinent from the rest of Asia. They not only prevent the cold Siberian winds from entering the Indian region and from India becoming a cold desert,
But they also force the moisture-laden southwest monsoon winds to shed rainfall in India, or else India would be a dry region. ओके, तो ये देखो Two. आपका ये वापिस, हाँ वेट, नहीं नहीं हाँ कंटिन्यू. तो अभी अभी इसमें और अपने को देखो हिमालय, हिमालय फॉर्म है क्लाइमेटिक बैरियर, अभी ऑलरेडी डिस्कस, देखो ये पूरा है क्लाइमेटिक बैरियर, दो तरीके से फायदा करता है। एक तो यहाँ से है ना, सेंट्रल एशिया से ठंडी हवा आती है ना, उसको रुकाता है। ओके, तो वो अपने को बच जाते हैं, नहीं तो यहाँ पे पूरा बर्फ रहता था आधा टाइम। और दूसरा क्या था, ये यहाँ से बारिश जो जाती है साउथ वेस्ट मानसून से, वो रुका देता है इधर पानी, बादल रुका देता है और यहाँ पे बारिश लाता है। तो बहुत बड़ा फायदा कर रहा है। और इसके लिए हमारा जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी होने की वजह से वी आर गेटिंग सो मच एडवांटेज, प्रॉस्परस मिलता है, ग्रोथ मिलता है। ठीक है, वो भगवान का देन है कि वी आर इन इंडिया। बाकी बहुत सारी कंट्री, अफ्रीका पूरा ड्राई, गर्मी, रशिया पूरा बर्फ, 8 महीना बारिश, बर्फ ही रहता है, बर्फ में ढके रहते हैं वो लोग। तो ऐसा है, वो लोग कार कार रहता है उनके पास, तो ऐसा है इन सर्टेन मंथ्स, मतलब 4 महीना ऐसा है कार चालू रखने का पूरा दिन, बराबर है। वो आपको घर पे गए आप तो कार चालू ही रखनी पड़ेगी और ऑन रख के आपको जाने का घर पे, और दूसरे दिन आएंगे तो कार चालू रहेगी, बिकॉज एक बार बंद हो गया ना वो चालू ही नहीं होगा, फ्रीज हो जाता है। और आपकी जो घर पे पानी आता है वो भी पूरा उसको इंसुलेशन रहता है बाहर, और उसको जमीन पे नहीं ऊपर लगाते हैं, तो थोड़ा ठंड कम मिलेगा। और गर्म रहता है पूरा, उसमें एक गर्म पानी की भी पाइप साथ में चलती है, तो आपका वो पानी नहीं तो फ्रीज हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट है, मतलब सीवियर। तो दे आर नॉट ओनली प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन, देखो लिखा है एक आपका एक गिव रीजन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइकली आस्किंग रेस्ट ऑफ एशिया, दे नॉट ओनली प्रिवेंट द कोल्ड साइबेरियन विंड फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन रीजन, बराबर साइबेरियन विंड इधर से आएगी, आगे मैंने है अपने पास, फिर भी मैं बता देता हूँ कि ऐसा आएगी साइबेरियन विंड ना, दिस विल बी योर साइबेरिया विंड, यहाँ से आएगा। मैप में कहा तो रहेगा, मैंने किया हुआ साइबेरिया का डिटेल में आया तभी कि पता नहीं, आई डोंट नो। हाँ ये रहा शायद, इतना सारा किया है ना अभी, आई फॉरगॉट ओनली। पता नहीं आएगा तो देख लेना, पर मैं बता रहा हूँ आपको, साइबेरिया याद रखना ऊपर सेंट्रल एशिया से आता है, तो वहां से बारिश जो ठंडी हवा आती है यहाँ से, उसको रुका देगा। एक वो फायदा ले रहा है, हमको मिल रहा है। एंटरिंग द इंडियन रीजन एंड फ्रॉम इंडिया बिकमिंग कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट एकदम ठंडा हो जाएगा, माइनस में जाएगा ये सब पूरा, आधा इंडिया खत्म। बट दे ऑल्सो फोर्स द मॉइस्चर लेदन साउथ वेस्ट मानसून विंड, तो जो मॉइस्चर लेके यहाँ पे अरेबियन सी से जो मॉइस्चर लेके आई हवा और जो बारिश ला रही थी, वो अगर ये नहीं रहता तो आगे चले जाते थे, फिर अपने को बारिश भी नहीं मिलता था। दोनों जगह से हमको फायदा दे रहा है, तो कितना बड़ा चीज है ये। एंड विन एंड टू सेल रेनफॉल इन द इंडिया और इज इंडिया वुड बी अ ड्राई रीजन, सी दिस ए 2 मार्क का क्वेश्चन, 99 क्या, तो मैं तो बोलूँ 100% पूछने का क्वेश्चन है ये, 99 भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वेरिड रिलीफ वेरी. मतलब, रिलीफ मतलब, अच्छा. हाँ जी, वेरिड रिलीफ मतलब क्या भाई, हाँ एनीबॉडी, सर. एनीबॉडी, वेरिड रिलीफ मतलब, कोई तो बोलो भाई। अलग टेम्परेचर, अलग अलग रेनफॉल. नहीं टेम्परेचर नहीं, गलत, टेम्परेचर खत्म मतलब हो गया। अलग अलग अमाउंट का रेनफॉल. नहीं शायद, नहीं पता रॉन्ग नहीं. आंसर, आप मत बोलो चलेगा। एनीबॉडी एल्स, इतने सारे लोग हैं, साइंस पीपल, कॉमर्स वालों का एक बार हो गया ऑलरेडी ये चैप्टर, अगर कोई अवेलेबल है, बाप रे इतने ही लोग हैं इसमें, एक्टिव भी आधे कम है, टेस्ट लूंगा तभी पता चलेगा ये लोगों को। हाँ कौन है और बोलो, वेरिड बोलो ना, कोई गलत आंसर दो। सर क्या मतलब सी से, नहीं नहीं, रॉन्ग मतलब आंसर, लोकेशन। रॉन्ग आंसर, एनीबॉडी, हीथ, क्वेश्चन क्या था? मिस्टेक। कविश दे सकता है आंसर। हाँ मैं बोलूं? सर क्वेश्चन क्या था? वेरी सर कोई रिलीफ, सर बैरियर, रेनफॉल, रॉन्ग बेटा। मैं बोलूं? रेनफॉल। सर कोई बैरियर जैसे कि सर, माउंटेन वैसा। हाँ, हिल्स माउंटेन्स वगैरह, अलग अलग हाँ तो एल्टीट्यूड. अभी ये आपने गूगल कर लिया शायद, तो नहीं नहीं, अरे नहीं पीछे नहीं, देखा. टेक्स्ट बुक धनेशा में को पीछे आना, देखा. धनेशा को आना। देखो वेरी रिलीफ मतलब, देखो अपना हम लोग जैसे रोड में चलते हैं बराबर, ऐसा सीधा प्लेन है, अभी कभी कभी खड्डे आए, कभी ऐसा आया, कभी ऊपर गया, तो ये वेरी रिलीफ। तो अलग अलग मतलब आपकी प्लेन सरफेस नहीं है, सरफेस इज नॉट ए प्लेन। तो आप देखो ऐसा सीधा ऐसा नहीं है, यहाँ पे माउंटेन कोई रेंज आ गई, फिर वापिस जैसा प्लेन, वापिस कुछ माउंटेन रेंज आ गई,
यहाँ पे है कुछ तो ये देखो दिख रहा है आपको, ये देखो कोई ऊपर उठा हुआ है थोड़ा, कोई आपको यहाँ पे रेंज आ गई, माउंटेन आ गए, पूरी सीरीज ऐसा है। दैट इज कॉल्ड वेरी रिलीफ। मैं क्यों बता रहा हूँ मीनिंग, कि अपने को जस्ट रट्टा नहीं मारना है, यू शुड अंडरस्टैंड। अच्छा रिलीफ मतलब ये बात कर रहे हो, कुछ तो ऊंचाई नीचाई की कुछ बात चल रही है। हाँ माई प्लीज। Varied relief. Relief plays an important role in the climatic conditions of India. The Western Ghats get heavy rainfall on the western side because they stand in the way of the southwest monsoon winds, which come from the Arabian Sea. On the other hand, the Deccan Plateau gets less rainfall as it lies in the rain shadow area of the Western Ghats. In Rajasthan, the Aravalli range is parallel to the direction of the southwest monsoon winds, so it is unable to stop the moisture laden winds. This makes Rajasthan a dry area. The southern hills of Assam get heavy rainfall because but the northern ones do not. This is because the southern hills force the moisture-laden winds to shed their moisture before they proceed northwards. बरोबर, तो इसमें देखो 3 क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है बोर्ड के रिलेटेड, गिव रीजन के। ठीक है, तो रिलीफ रिलीफ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया। द वेस्टर्न घाट, देखो वेस्टर्न घाट मैंने दिखाया हुआ है, सी ये वेस्टर्न घाट है। तो जब भी आपकी बारिश इधर से आई, उसने क्या किया, ये वाले पार्ट मतलब ये आपको कोस्टल पार्ट दिख रहा है ना, बाजू के बारीक बारीक, ये देखो ये ब्राउन कलर के पार्ट देख लो, ये पूरे पार्ट में उसने क्या किया, बारिश लेके आ गया वो। बट व्हाट हैपेंड, प्रॉब्लम वो हो गया कि वो आज अंदर के पार्ट जो कि ये डेक्कन प्लाट, ये जो येलो दिख रहा है ना, देखो लिखा है डेक्कन प्लेटू, ये याद रखो, ये येलो पार्ट है वो डेक्कन आपका प्लेटू है। तो वहां पे क्या हो गया, अटक गया वो बेचारा, इधर बारिश खत्म हो गई, क्लाउड इधर ही रुक गए, उधर बारिश नहीं होती है मतलब कम होती है, मॉडरेट होगा। लिखा है साउथ वेस्ट मानसून विंड, ये कौन सी विंड है, साउथ वेस्ट मानसून विंड है। चाहिए तो लिख देते हैं अपन, यहाँ पे आएगा साउथ वेस्ट मानसून विंड, यहाँ से ऐसे जाती है। ठीक है, तो ये विंड ने क्या किया, ये विंड गई और उसने ये वेस्टर्न घाट ने रुका दिया उसको, बारिश उसके ये साइड वाली साइड को उसको क्या बोलेंगे, ये साइड को Windward side. विंडवर्ड, और वो वाला लीवर्ड। Rain shadow, leeward. हाँ ये हाँ रेंज विंडवर्ड हो जाएगा ये, और ये मेरा हो जाएगा लीवर्ड पार्ट हो जाएगा। हाँ अगर कुछ पूछ लिया तो देख लेना। तो ऐसा करके उसने किया, डेक्कन प्लेटो गेट्स लेस रेनफॉल एज इट लाइज ऑन रेन शेडो पार्ट। ठीक है, गिव रीजन, एक 2 मार्क का क्वेश्चन है ये, क्यों ऐसा होता है, क्यों इधर बारिश होगा, क्यों प्लेटो में नहीं हुआ, दिस इज आंसर। सेकंड, इन राजस्थान द अरावली रेंज, देखो मैंने दिखा दिया आपको, अरावली रेंज ये रहा, सी दिस इज योर अरावली रेंज, दिस इज योर अरावली रेंज। ओके, यहाँ पे भी आपको दिखेगा, सी दिस इज योर अरावली। अभी आप खुद देखो कि देखो ये साउथ वेस्ट मानसून के बादल ऐसे जाते हैं, हवा ऐसी जा रही है और उसके पैरेलल है, सी ये पैरेलल है, तो उसको कुछ फर्क, देखो ऐसा आता ना, ये अगर ऐसा होता ना, ये आपका ये अरावली रेंज, तो आपको मस्त में बारिश मिल जाता था इधर, लेकिन वो ऐसा नहीं है, पैरेलल चल रहा है उसके, देन आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इन राजस्थान द अरावली रेंज इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ साउथ वेस्ट मानसून winds, so unable to stop moisture laden winds, this make Rajasthan a dry area। 2 मार्क का क्वेश्चन, वेरी इजी, जिंदगी भर याद रखने की जरूरत नहीं है, खत्म। पैरेलल वर्ड याद रखो, साउथ वेस्ट मानसून विंड से पैरेलल है, 2 चीज याद रखा, खत्म, 2 मार्क मिले। द साउदर्न हिल ऑफ आसाम गेट्स हेवी रेनफॉल, अब ये साउदर्न हिल है ना, मैंने पीछे किया, हाँ ये रहा, देखो ये वाला पॉइंट, द साउदर्न हिल ऑफ आसाम गेट्स हेवी रेनफॉल बट नॉर्दर्न वन डू नॉट। अभी देखो साउथ, ये नॉर्दर्न हिल है, ये मेरी साउदर्न, बेसिकली ये नॉर्थ है, ये पता नहीं ये कैसे ये लोग ने बनाई, ये नॉर्थ गलत है कुछ, तो यहाँ पे नॉर्थ है और साउथ इधर आना चाहिए ना, किधर, तो ये मिकी हिल है ना, समथिंग लाइक दिस, समझे ये नॉर्थ है तो ये साउदर्न हिल रहेगी, ऐसा सोचो। तो उसने बोला है द साउदर्न हिल ऑफ आसाम, तो साउदर्न हिल ऑफ आसाम दिस गेट हेवी रेनफॉल बट नॉर्दर्न वन डू नॉट, नॉर्थ नहीं मिला, बिकॉज साउदर्न हिल फोर्स द मॉइस्चर लेदन विंड टू शेड देयर मॉइस्चर बिफोर दे प्रोसीड नॉर्थवर्ड। सीधा हिसाब है, अभी मेरा समझो बारिश ऐसा जा रहा है, तो उसने क्या किया, सब यहाँ पे बारिश रुका दिया, सब बारिश इधर ही हो गया, खत्म कहानी। फिर वो आगे जो बच्चा कूचा रहेगा वो यहाँ पे आगे जाएगा, क्या ही मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो रहा है बट ठीक है, आप देख लेना आपके हिसाब से, इजी है। ओके, नाउ मॉनसून विंड्स, बोलो भाई, तीसरा बढ़ा ये थोड़ा। The monsoon winds. The monsoon winds have almost a universal effect in bringing summer rains over the whole of South Asia.
During summers, winds move quickly into the peninsular India towards the low pressure system of northwest India from the Arabian Sea and Bay of Bengal. The moisture carried by these southwesterly winds from the Arabian Sea and Bay of Bengal bring rain to the entire subcontinent, leaving Tibet dry in the rain shadow of Himalayas. The southwest monsoon starts retreating by the end of September from Punjab and Uttar Pradesh. By October, from the central India, and by the end of November from South India. Retreating monsoon brings rain in coastal region. During winter, dry offshore northeast monsoon winds blow from high pressure to low pressure region, which is centered at the head of Bay of Bengal. These winds originate in Mongolia and northwest China as they blow over a vast landmass. They are cold and dry. These cold dry winds join the trade winds to pass over the Bay of Bengal. They pick moisture from the Bay of Bengal to bring rain to Tamil Nadu in winters. हाँ, इसमें एक मिनट, ये जहाँ से आगे मैंने लिया है ना, ड्यूरिंग विंटर से नेक्स्ट पेज है ना, यहाँ से नेक्स्ट पेज लिख देते हैं। ठीक है, तो नाउ उसने क्या किया, मानसून विंड भी एक फैक्टर है आपका। तो मानसून विंड हैव ऑलमोस्ट यूनिवर्सल इफेक्ट इन ब्रिंगिंग समर रेन और होल ऑफ द साउथ एशिया। तो ये जो विंड है पूरे एशिया में है ना बारिश लेके आती है मोर और लेस। तो अपन इंडिया तो पूरा कवर हो ही रहा है एक्सेप्ट सर्टेन पार्ट, वो देखेंगे। साउथ एशिया ड्यूरिंग समर विंड आर मूव क्विकली इनटू पेनिनसुला इंडिया टुवर्ड्स लो प्रेशर। अभी क्या हुआ, एकदम इजी बात है, गर्मी है, ये वाला देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लेना, कंपेरेटिवली इजी, आपको पता भी है। गर्मी की वजह से ये पूरा गर्म हुआ, ये लैंड मास गर्म हुआ, हवा ऊपर चली गई, हवा ऊपर चली गई, फिर यहाँ से जो ठंडी हवा है वो क्या करेगी, यहाँ पे जगह ले लेगी अपना। इसके लिए वो पूरी ठंडी हवा यहाँ पे रश होके यहाँ पे ये पूरे पार्ट में आ जाती है। तो वो आएगी रश होके, तो साथ में मॉइस्चर भी लेके आती है, तो बारिश लेके आएगी वो, मोर और लेस वो लॉजिक है, बरोबर है। तो यहाँ पे प्रेशर कम है, तो यहाँ पे ऊपर चला गया हवा, हवा जगह वैक्यूम बन गया, ठंडी हवा यहाँ पे प्लेस ले लिया उसने। तो पेनिनसुला टुवर्ड्स द लो प्रेशर सिस्टम ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया, ये याद रखना। लो प्रेशर मतलब हवा, आपको पता है, अभी फिजिक्स किया तो उसको पता रहेगा, ठीक है। लो प्रेशर वैक्यूम, हवा ऊपर चलेगी, लाइट है, लाइट जगह है, कुछ है नहीं वहां पे पार्टिकल, ठंडी हवा वहां पे रश करेगी फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो देखो आपके पास है, कहाँ से आएगी ये हवा, पूरा पेनिनसुला इंडिया में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से। द मॉइस्चर कैरीड बाय दिस साउथ वेस्टली विंड from Arabian Sea and Bay of Bengal bring rain to the entire continent, subcontinent, leaving Tibet dry। सबको लेके आ गई, बरोबर है, कोई बात नहीं है, सब पूरा इंडिया में बारिश लेके आए, लेकिन तिबेट का पार्ट है ये वाला, देखो तिबेट प्लेटू, उसको ड्राई कर दिया, उसको रुका दिया, उसके पास बारिश नहीं जा रही है ये हवा से। क्यों, तो उसने बिकॉज रेन शेड ऑफ हिमालय का रेन शेडो पार्ट में आ गया, बारिश आया यहाँ पे, हिमालय ने क्या किया, रुका दिया उसको, भाई रुक जा, सब बारिश इधर लेके आ गया, ये बेचारे को कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज वो रेन शेडो एरिया में आता है। पूछ सकते हैं कौन से एरिया में आता है, कौन सी चीज है जो उसको बारिश नहीं दे रही है, ये साउथ वेस्ट मानसून कौन से प्लेटो को नहीं दिया, तिबेटियन प्लेटो को। लिखा भी प्लेटो वर्ड लिखा है इसने, कहा गया लिविंग तिबेट ड्राई, तिबेटी लिखा है, इन रेन शेडो ऑफ हिमालय। द साउथ वेस्ट मानसून मतलब ये वाला, साउथ वेस्ट मानसून ये वाला होता है, अभी तक हमने डिस्कस किया जो भी है, ये साउथ वेस्ट मानसून है। साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट रिट्रीटिंग मतलब व्हाट इज मीनिंग रिट्रीट होना, सर जो मानसून आ गया अभी वो वापस सी की तरफ वापस, जा रहा है ना, विंड इसको रोटेटिंग वेरी मानसून गुड, में। नाइस, करेक्ट। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ड्राइंग भी बताया है कि यू कैन एबल टू फिगर इट आउट, याद रख पाओ। तो जो गया वो रिटर्न भी आता है, वो पूरी मैकेनिज्म ऐसी है भाई, गया वो रिटर्न आ रहा है, तो ये रिटर्न आ रहा है तो वापस देखो ये उसकी पैटर्न है, ऐसा ऐसा रिटर्न आ रहा है, उसको बोलेंगे रिट्रीटिंग मानसून। तो लिखा है द साउथ वेस्ट मानसून स्टार्ट रिट्रीटिंग, मतलब वो गया, रिट्रीट होना मतलब वापिस आ रहा है, बाय द एंड ऑफ सितंबर। अभी हम लोग ने कभी लिया, जून में चालू हुआ, जून जुलाई अगस्त, सितंबर से वो क्या हुआ, रिटर्न आने लगा, ओके। एंड सितंबर फ्रॉम पंजाब एंड उत्तर प्रदेश, कहाँ से, पंजाब और उत्तर प्रदेश, ये वाला पार्ट यहाँ पे, यहाँ से वो क्या होगा, रिटर्न आने लगेगा। नाउ उसे क्या बोला, उत्तर बाय अक्टूबर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड, मतलब सेंट्रल इंडिया से, जो सेंट्रल इंडिया मतलब ये ऊपर है, ये वाला पार्ट, ये वाला, यहाँ से अक्टूबर में
ये अपना इंडिया वाले पार्ट में सितंबर से, सेंट्रल इंडिया से अक्टूबर से, एंड बाय एंड ऑफ नवंबर फ्रॉम साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया से एंड ऑफ नवंबर। बराबर, तो आपको लिखना है तो ये लिख सकते हो, ये मेरा सेंट्रल इंडिया से नवंबर से रिटर्न आएगा यहाँ पे पंजाब, और वहाँ से अक्टूबर में रिटर्न आएगा, ऐसा जाए टाइम के साथ दे दिया उन्होंने। और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, कौन सा महीना बोला, नवंबर नहीं, ऊपर वाला उत्तर प्रदेश अक्टूबर, सेंट्रल इंडिया नवंबर, अच्छा अब दोनों नवंबर है, हाँ, सेंट्रल इंडिया अक्टूबर फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एंड बाय नवंबर फ्रॉम साउथ इंडिया। ये नवंबर है, मेरा कुछ गलती है, साउथ इज एंड ऑफ सितंबर, अच्छा एक महीना मैंने आगे पीछे किया, ये सितंबर है। तो याद रखना, कभी पूछ लिया एक मार्क में, कभी रिटर्न आया सितंबर पंजाब, सेंट्रल एशिया से अक्टूबर में रिटर्न आया, और नवंबर में रिटर्न आया फ्रॉम साउथ इंडिया। ठीक है, दिस इज व्हाट योर मॉनसून विंड वर्क। और एक है, इसके बाद और एक टॉपिक है, ड्यूरिंग विंटर रिट्रीटिंग मॉनसून ब्रिंग रेन इन ईस्टर्न कोस्टल, अच्छा ये पूछ सकते हो, रिट्रीटिंग मॉनसून ब्रिंग रेन इन ईस्टर्न कोस्टल रीजन। देखो ईस्टर्न कोस्टल रीजन यहाँ पे दिखाया रहेगा मैंने किधर, तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन नहीं दिखाया, दिख रहा है किसी को, यही है शायद, ये रहा ईस्टर्न कोस्टल रीजन, देखो ये वाला पार्ट, सी मुझे मार्क करना चाहिए था। मतलब सर कोरोमंडल कोस्ट भी आएगा ना हाँ आ इसमें? गया ना, हाँ आ गया, इसके लिए तो उधर बाद में बारिश आ रहा है ना, वो हम लोग का होने के बाद हम्म। सब खत्म हो गया, फिर वो लोग घूम, देखो हम लोग यहाँ पे बारिश लेके आया, यहाँ पे बारिश आया, फिर वो कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ड्राई है तभी, फिर अभी हम लोग को जब ठंडी गिरेगी तभी वो उधर घूम के यहाँ पे बारिश लेके आता है, और यहाँ पे क्या होता है, घूमता है और बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करता है। यहाँ पे देखो ये रहा, ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट देखो, सी दिस विल कैरी द रेन। तो retreating monsoon bring rain in eastern coastal region. Now during winter dry offshore northeast monsoon wind blow from higher pressure to low pressure। अभी आपका आ गया नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसका मार्किंग मैंने नहीं किया, नॉर्थ ईस्ट मानसून ये वाला, बेसिकली ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है, ये नॉर्थ और ईस्ट, देखो ये रहा नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये लिखा भी है, देखो नॉर्थ ईस्ट मानसून ये वाला। उसने क्या बोला, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ब्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर रीजन विच इज सेंटर्ड एट हेड ऑफ बे ऑफ बंगाल। तो यहाँ पे कम प्रेशर क्रिएट होता है कंपेयर टू यहाँ पे, तो यहाँ पे लो प्रेशर, ये सब प्रेशर वाला थोड़ा गड़बड़ है बट याद रखना पड़ेगा, ये हाई प्रेशर, तो हाई से लो में गया, क्या लिखा है उसने, फ्रॉम, गलत नहीं लिखा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन विच इज सेंटर्ड एट, बरोबर, बे ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट चाइना, और ये चाइना की साइड भी की, तो देखो ये शायद ये वाला पार्ट ये ऐसा जाता है, तो अपने पास भी ऐसा जा रहा है, हाँ फिर अच्छा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है छोड़ो, एज दे ब्लो ओवर द वास्ट लैंड मास दे आर कोल्ड एंड ड्राई, तो ये पूरा लैंड मास से जाता है तो कोल्ड एंड ड्राई रहता है। दिस कोल्ड एंड ड्राई विंड जॉइन द ट्रेड विंड्स, एक ट्रेड विंड करके भी था लास्ट ईयर हमने देखा रहेगा, सो विच winds to pass over Bay of Bengal, they pick moisture from the Bay of Bengal to bring rain in Tamil Nadu। तो देखो यहाँ पे लिया उसने, ऐसा गया, बेसिकली वो पाथ दिखा है, ऐसा आगे पूरा बड़ा रहेगा, चाइना से जाके आता है और ऐसा रिटर्न आया और ऐसा है बे ऑफ बंगाल, तो यहाँ से वो कोरोमंडल कोस्ट पे, और यू कैन से ये ईस्टर्न कोस्टल रीजन पे बारिश लेके आएगा, बस इतना है। यहाँ पे मैंने दिखा है कुछ, तो क्या है, मंगोलिया, किधर गया इंडिया, चलो ठीक है, मंगोलिया वर्ड किधर तो था, लिखा है, हाँ ये लिखा है ना मंगोलिया, देखो दिस विंड्स ओरिजिनेट इन मंगोलिया, मैं क्यों रखा नहीं तो मैं, ये देखो ये मंगोलिया है, यहाँ से ओरिजिन होती है, पूछ सकते हैं कि आपकी जो नॉर्थ ईस्ट विंड है ना, वो कहाँ से ओरिजिन होती है, मंगोलिया से, बस इतना याद रखोगे तो भी चलेगा। रसिया, एशिया, इंडिया इधर है, देखो ये मेरा इंडिया का अपना ये रहा, दिस इज इंडिया, तो यहाँ से ओरिजिनेट हुई, सोच लो आप, यहाँ से भले एरो ऐसा दिखा है बट एक्चुअली वो ऐसा आती है पूरी, देखो यहाँ से, ये मेरा इंडिया है तो ये ऐसा है, यहाँ से ओरिजिन होती है फिर ऐसा रिटर्न आती है। एनीवे देन लैटिट्यूड, बोलो लैटिट्यूड, लैटिट्यूड।
The Indian subcontinent is divided into two parts by the Tropic of Cancer. The northern portion lies in the temperate zone and the southern portion lies in the tropical zone. The warm, temperate or subtropical climate of the northern zone gives it cold winter season and hot summer season. The southern tropical climatic zone of India is warmer than the north and does not have a clear-cut winter season. Similarly, the northern zone does not have the midday summer almost vertically overhead during any part of the year, while the southern zone has the midday sun almost vertically overhead at least twice every day. हम्म, तो लैटिट्यूड आ गया आपका, बरोबर है। तो द इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिवाइड, ये आपका आ गया। तो ये टॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला बीच से काट रहा है, तो उसका ऊपर वाला पार्ट द नॉर्दर्न पोर्शन लाइन इन टेम्परेट जोन, देखो ये टेम्परेट, और नीचे वाला ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। द वार्म टेम्परेट जोन गर्म है, और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न जोन, वार्म टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न जोन गिव्स कोल्ड विंटर। तो आपको ऊपर वाले देखो यूपी है, ठंडी, मतलब विंटर में बहुत जबरदस्त ठंडी। वो मैं मुझे पता था, किसी एक था वो बिल्डिंग में वॉचमैन, वो बोल रहा था कि गांव में उनको नवंबर दिसंबर में वो गले में एक पहन के रखना पड़ेगा, ऐसा सगड़ी टाइप, उधर हाथ ऐसा रखना पड़ेगा, मतलब एक 5 मिनट भी वो हाथ बाहर नहीं, वो रख नहीं सकता विदाउट हीट, इतना खतरनाक ठंडी पड़ता है। तो ये पूरे पार्ट में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ता है, ठीक है, टेम्परेट जोन में। और द साउदर्न ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन इन इंडिया इज वार्मर कंपेयर टू नॉर्थ एंड डज नॉट हैव क्लियर कट विंटर सीजन। और अपने पास बेसिकली अभी हम लोग को भी देखेंगे इन महाराष्ट्र, अभी मुझे याद नहीं कि मैंने कभी स्वेटर पहना रहेगा कितने सालों में, ठीक है। तो ये ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको स्वेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी आंध्र प्रदेश में स्वेटर पहनना ही पड़ेगा जिंदगी में कभी भी, नो डाउट थोड़ा मॉडरेट रहेगा टेम्परेचर, बट सेम थिंग राजस्थान है, पंजाब है, यूपी है, वहाँ पे आपको यू रिक्वायर्ड है जैकेट एंड ऑल इन विंटर सीजन, नहीं तो मर जाओगे, फ्रीज हो जाओगे। क्लियर कट विंटर सीजन, सिमिलरली नॉर्दर्न जोन डज नॉट हैव द मिड डे सन ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवरहेड ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर। ये याद है, द नॉर्दर्न जोन डज नॉट हैव, ये वाला पार्ट है नॉर्दर्न वाला पार्ट में डायरेक्ट सन रेज, देखो मैंने कुछ दिखा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सन रेज का शायद मैच होगा तो देख लेना, बट एनीवे तो यहाँ पे ना डायरेक्ट यहाँ पे आपका आ रहा है, देखो डायरेक्ट सन रे, यहाँ पे थोड़ा स्लैंटिंग है, अगर आप देखोगे तो ये नॉर्दर्न पार्ट में स्लैंटिंग है। तो इसकी वजह से while the southern zone has a midday sun almost vertically overhead at least twice every year, 2 बार वो उसके सिर पे साउदर्न जोन में आता है डायरेक्ट, तो वो भी एक लैटिट्यूड का फैक्टर है। फिर एल्टीट्यूड, ये तो बहुत इजी है, पूछ सकते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन में, बोलो। Altitude. There is a decrease of 1 degree Celsius for every 166-meter rise in height because temperature decreases as you move to higher altitudes. So the mountains are cooler than the plains. For example, Ooty has much lower temperature than Kochi because of the altitude. Next भी पढ़ो साथ में. हाँ पढ़ लो, इन्फ्लुएंस ऑफ सराउंडिंग सीजन। Influence of the surrounding seas. India is flanked by three water bodies, namely the Indian Ocean, the Bay of Bengal, and the Arabian Sea, which have a profound impact on the climate, especially in areas lying close to the sea. These water bodies act as the major source of moisture to the summer monsoons and bring heavy rainfall to the whole area. In fact, it is because of the nearness to the sea that these areas have a moderate climate. ओके, तो एल्टीट्यूड है हाइट आपका, बराबर, जैसे हाइट पे रहोगे तो ऑब्वियसली आपका टेम्परेचर कम रहेगा। तो उसने आपको गिव रीजन में पूछेंगे कि ऊटी इज लोअर टेम्परेचर देन कोची, तो ऊटी हाइट पे है, बराबर। अभी गए आप लोग ट्रिप में गए थे, तभी ऊटी गए थे, नहीं गए, कहाँ गए थे आप लोग? हाँ माई, आप गए थे वो बीच में बेंगलोर वाली ट्रिप में, कौन गया था? नहीं गई थी. हाँ वहाँ पे वो हाइट पे रिया है। गई थी. हाँ वो कोडाई कैनल है, वो सब हाइट पे, मतलब ऐसा माउंटेन टाइप है लेस से, और ऐसा ऊपर 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 जाओगे तो यहाँ पे आपका एक प्लेटू बना है, वो टेबल लैंड है, टेबल लैंड, तो यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे नीचे गर्मी लगेगी बहुत ज़्यादा, समझो यहाँ पे 40 डिग्री टेम्परेचर है और यहाँ पे आपको 8 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा, इतना फ़र्क है। बट देन यू हैव टू गो यूज, आपको जाना पड़ेगा, कारण के देखो दिखा भी है उसने 1 डिग्री कितने पे, 166 मीटर पे, जैसे 166 मीटर गए 1 डिग्री कम, और ऊपर गए 1 डिग्री कम, इतना फर्क है। 1 डिग्री टू मच है, बहुत ज्यादा होता है 1 डिग्री। एनीवे तो उसने बोला बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीज एज यू मूव हायर एल्टीट्यूड, सो द माउंटेन आर कूलर देन प्लेन। फॉर एग्जाम्पल ऊटी इज मच मोर लोअर टेम्परेचर देन कोची। अभी ऊटी और कोची देखोगे तो नजदीक नजदीक ही रहेगा, देखना है क्या, मैं मैप में डाला नहीं इसका,
आई थिंक लैटिट्यूड सेम है, पता नहीं। हाँ आई थिंक लैटिट्यूड सेम है दोनों जगह का। हाँ लेटीट्यूड। हाँ बरोबर, ये देखो कोची इधर नीचे है, ऐसा है, बट वो हाइट पे है, एक ही लेटीट्यूड पे है, यहाँ पे दिखा है कुछ, तो ये देखो ये इधर है और ये मेरा ऊटी है, तो सर हाँ नहीं फिर नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है ना कि कोची है जो इक्वेटर के पास है मासूम बाजू और में है, ऊटी हाँ है और इक्वेटर के दूर है। बरोबर, वो भी एक बोल सकते हो। ये नाउ एक लैटिट्यूड पे कैसे हुआ? ये एक लैटिट्यूड पे नहीं है। लेटीट्यूड में तो ऐसा ऐसा रहेगा ना, ऐसा रहता है ना लेटीट्यूड के लिए तो। लैटिट्यूड पे नहीं है वो। सर कविश ने अभी बोला वो सही है, इक्वेटर वाला। हाँ एनीवे बट ये आपको आंसर में तो यही लिखना पड़ेगा, आप कुछ भी ये 1 डिग्री 166 वाला लिखो खत्म। और ये वो लोग है ना, ये बदल भी दे सकते हैं, ऊटी के बदले और कुछ बोलेंगे, कोची की जगह और कुछ, तो आपको कुछ बदल नहीं करना है। उसने बोला ये ना लोअर टेम्परेचर कौन है, ऊटी है, बस लिख दो खत्म, कोई भी जगह का नाम दे सकते हैं। देन इन्फ्लुएंस सराउंडिंग सी, ऑब्वियसली आप अगर वाटर बॉडी के बाजू में हो तो आपको हमने पहले ही देखा कि रेंज जो है वो कम रहेगी। तो ओशियन, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी बीच हैव प्रोफाउंड स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। तो देखो अपना ये पूरा इधर गहरा हुआ है, इधर बाउंड्री नीचे वाला पार्ट मोरलेस अगर आप देखोगे तो देखो ये रहा, ठीक है, अरेबियन सी, यहाँ गया आपका बे ऑफ बंगाल, और ये इंडियन ओशियन है, ये वाला पार्ट इंडियन ओशियन है। तो ये आप तीनों से घेरे हुए हैं, तो ये वाला इधर आधा इंडिया जो है ना, वो देखो सराउंडेड बाय वाटर बॉडी। तो उसने बोला अगर ऐसा है, इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट स्पेशली इन एरिया लाइंग क्लोज टू सी, दिस वाटर बॉडी एक्ट एज ए मेजर सोर्स ऑफ मॉइस्चर। तो पानी मॉइस्चर लेके आता है, बारिश लेके आएगा टू द समर मॉनसून, ब्रिंग हैवी रेनफॉल टू द होल एरिया। इन फैक्ट इट इज बिकॉज द नियरनेस ऑफ द सी दैट दिस एरिया हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट। तो इसके लिए हमारे पास वी आर लकी इनफ, वी आर स्टेइंग इन मुंबई। इंडिया में तो लकी है ही है, प्लस मुंबई में है और एक बेनिफिट, ठीक है। तो प्रो बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा है, कॉन्स भी है बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन एंड ऑल। नाउ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। Western disturbances. The weather conditions during winter are generally influenced by the distribution pattern of pressure in Central and West Asia. In the winter season, due to the shifting of the pressure belts, the westerlies blow from 20-degree north to 50-degree north latitude, and the North India comes under the influence of the winds and cyclones rising from the Mediterranean Sea. These cyclones bring rain to the northern plains and snow in Jammu and Kashmir in India. ओके, तो अगेन ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन है, प्लीज माइंड इट, ये पूछने लायक क्वेश्चन है, आई वुड सजेस्ट डू इट। तो ये मैं पीडीएफ बाद में शेयर करूंगा होने के बाद, बस ठीक। तो उसने बोला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, अब ये नया है कहाँ से, तो देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना यहाँ से, आप देखो ये मैंने पाथ दिखाया है, इफ यू सी ये मेडिटेरियन सी है और यहाँ से वो पूरा चालू होता है ईरान, अफगानिस्तान, फिर यहाँ पे इंडिया, पर ये वाला पार्ट है, और हम लोग ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे, वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मतलब फ्लो में कवर होता है, आ जाता है। तो यहाँ पे भी मैंने दिखा ये वेस्टर्न डिस्टर्ब, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, सी यहाँ पे पूरा उसने बताया भी, ऐसा बादल करके भी दिखाया हुआ है, सी। तो उसने क्या बोला कि द वेदर कंडीशन ड्यूरिंग विंटर आर जनरली इन्फ्लुएंस बाय डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ प्रेशर इन सेंट्रल। तो आपका विंटर में जो है, उसने बोला कि ये देखो बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, तो बोला एक ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है ना, वो भी इंडिया को इन्फ्लुएंस करता है, बराबर, खाली अपने इंटरनल ये साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून, अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो कनेक्टेड, वो भी हम उसके रेंज में आ जाते हैं, तो उसका भी हमको फर्क पड़ेगा। तो क्या होगा, तो उसने बोला इन द विंटर सीजन ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट द वेस्टर्लाइज ब्लो 20 डिग्री नॉर्थ टू 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड नॉर्थ इंडिया कम्स। तो ये ऐसा ब्लो होता है बेसिकली, और वो क्या होगा, वो वी आर कमिंग अंडर द पाथ, कम इंडिया कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विंड्स एंड साइक्लोन। तो यहाँ पे साइक्लोन भी रेज होते हैं और विंड आ रही है, पूरी विंड है, उसकी वजह से क्या होगा, दिस साइक्लोन ब्रिंग रेन टू नॉर्दर्न प्लेन। तो अपने लिए अच्छा है, वो बारिश लेके आ जाएगी नॉर्दर्न प्लेन में, एंड स्नो टू जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया। तो आपको बोलेंगे ये दो कहाँ से आता है, कौन सी रीजन की वजह से, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका क्या इम्पेक्ट होता है इंडिया में, तो आपको बोलना पड़ेगा जम्मू और कश्मीर में बारिश बर्फ ला रहा है, मतलब स्नो ला रहा है, और साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न प्लेन में, जो नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया यहाँ पे वो बारिश लेके आता है, ये दो उसका कारण आ सकता है। 8 जेट स्ट्रीम।
Jet बोलिए। streams. Jet streams are cold, fast blowing winds that develop in the upper layers of the atmosphere. They influence the climate of India. The westerly jet stream prevails over the North Indian plains during the winter months, while the easterly jet stream steers the tropical depressions over India. These depressions play a significant role in the distribution pattern of the monsoon rainfall in the subcontinent. The ये highest rainfall occurs along the track of these depressions. ओके, तो इसमें जेट स्ट्रीम पूछ सकते हैं, एग्जाम में भी आता है। ओके, पूछने लायक क्वेश्चन है। तो इसमें ये चैप्टर में बहुत सारा है ऐसा सब पूछने लायक, 2-2 मार्क का। और जेट स्ट्रीम और नैरो, देखो क्या है जेट स्ट्रीम वो देख लो पहले। तो ये मैंने जो 5 बताया ना, ये अलग अलग टाइप की जेट स्ट्रीम है। टाइप की हवा का पैटर्न है, हवा का दबाव है, उससे आओ जाता है, मतलब वो। इसमें जेट स्ट्रीम में एक और भी फैक्टर है, मैं आपको बताऊंगा, नीचे लिखा भी मैंने। देखो जेट स्ट्रीम हाई स्पीड बैंड ऑफ विंड, नैरो हाई स्पीड बैंड, बैंड है मतलब बैंड मतलब एक ऐसी हवा ये पैटर्न में ये वाले पाथ में ब्लो हो रही है, ऐसा जा रही है हवा, बस टिपिकल है वो, मतलब वो पैटर्न ऐसा बनी हुई है। विंड इन द अपर एटमोस्फियर, और कहाँ पे उसके भी एक हाइट दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि पता नहीं, बट इट इज 11 to 13 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। तो ये वाले ऊपर के पार्ट में समझो, ये मेरा ग्लोब है लेट से, और ग्लोब के ऊपर यहाँ पे मेरा 8-10 किलोमीटर है, तो यहाँ पे ऐसी कोई विंड ब्लो करती है। ओके, तो दिस स्ट्रॉन्ग विंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन एयर मास एंड प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग ग्लोबल वेदर पैटर्न। बराबर, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है वेदरिंग के लिए, फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, जेट स्ट्रीम का एक फायदा है, फायदा क्या है, जेट स्ट्रीम हेल्प इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल वेदर पैटर्न, एक तो पैटर्न बनाता है ग्लोबली, डायरेक्टिंग स्टॉर्म्स, अफेक्टिंग एविएशन। ओके, अभी इसमें क्या करता है, दे ट्रांसपोर्ट एनर्जी एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंसिंग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। इन एविएशन दे कैन बूस्ट एयरक्राफ्ट स्पीड। देखो क्या ये लोग ने, देखो मैं बीच में देखा था इसका वीडियो भी, ऐसा है उन लोग ने कितना मस्त दिया था। समझो मुझे ये पॉइंट से है ना, ये पॉइंट पे जाना है। ओके, आई हैव डायरेक्ट पाथ, मैं यहाँ से ऐसा जा सकता हूँ विदाउट एनी हर्डल। लेकिन एविएशन वाले जो अपनी इंडस्ट्री है, वो लोग क्या करते हैं, दे फॉलो द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जहाँ पे जा रही है ना, वहाँ पे अपने प्लेन उड़ाते वो लोग। क्यों ऐसा, ऐसा करने का क्या कारण, समझो ये मेरा ये जेट। फ्यूल कम जरूरत पड़ेगा ना, वही एयर का इतना प्रेशर होगा तो उन लोग को हाँ, जल्दी करेक्ट जलेगी। भाई, नाइस ऑफ यू। तो ये है, अगर भले मैं यहाँ पे डायरेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन मुझे एयर का फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे समझो 100 रुपए का फ्यूल लग रहा है, बट मैं ये भले लंबा जो के जा रहा हूँ नो डाउट, बट मुझे एयर का इतना सपोर्ट है ना, मुझे 50 रुपये मेरा काम हो रहा है। सोच लो, तो ये जेट स्ट्रीम का हम ऐसा यूज भी करते हैं एविएशन इंडस्ट्री। तो ऐसा है, उसने बोला जेट स्ट्रीम और कोल्ड फास्ट ब्लोइंग विंड दैट डेवलप ए अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। याद रखना व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ये पहला लाइन। दे इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ओके, वो भी जेट स्ट्रीम भी इंडिया को अफेक्ट करता है, यहाँ पे दिखा है मैंने, देखो ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम लिखा है, ये हाँ ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम लिख दिया है। देन द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम प्रीवेल ओवर द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन। तो ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये वेस्टर्ली रहेगा, ये ईस्टर्ली है। ईस्टर्ली ऐसा आ रहा है, देखो ये ईस्ट में जा रहा है ऐसा वाला, और वेस्टर्ली प्रोबेबली यहाँ से राइट से। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम prevail over the North Indian plain during the winter months, while easterly jet stream steers the tropical depression over India। अभी ईस्टर्ली है और ट्रॉपिकल डिप्रेशन क्रिएट करता है इंडिया पे। दिस डिप्रेशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल in the distribution pattern of monsoon rainfall in subcontinent। The highest rainfall occur along the track of this depression। तो जो भी बारिश आता है, तो ये वाला जो ट्रैक में अगर आपका कंट्री है, आपके स्टेट है, तो आपको ज़्यादा बारिश मिलेगा, बिकॉज वो लेके आती है हवा को, खींच के लेके आती है, पावर है उसके अंदर, मॉइस्चर वाली एयर को लेके आएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट योर जेट स्ट्रीम। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सो फार सबसे, पर याद रख लेना। देन लास्ट है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, बहुत इजी है तो कर लोगे आप। हाँ, Distance from the sea. Areas in the interiors of India have extreme type of climate or continental climate, whereas coastal areas have equable or maritime climate.
The effect of land breeze and sea breeze caused by differential rate of heating and cooling of land and sea are responsible for moderate climate in the coastal areas. In the peninsula, the western ghats prevent the winds from carrying such benefits far inwards. Therefore, the moderating influence of the sea is limited to the coastal areas. तो ये देखो कितना मजे, देखो मैरी टाइम पहले क्या है, देखो मैरी टाइम क्लाइमेट आर इन्फ्लुएंस बाय नियर बाय ओशियन लीडिंग टू माइल्डर टेम्परेचर एंड लेस एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो अपना टेम्परेचर मतलब मॉडरेट रहता है, इतना हाई नहीं चला जाएगा। अभी गुजरात राजस्थान में अभी आप देखोगे 45 डिग्री, और हम लोग के पास 32 डिग्री है। तो सोचो कितना बड़ा फर्क है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट फाउंड फर्दर इनलैंड, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब अंदर अंदर जाओगे, जैसे मैं राजस्थान का बात किया, एक्सपीरियंस मोर एक्सट्रीम टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर। ओके, ऐसा याद है, राजस्थान याद रख लेने का। देन उसने क्या बोला कि अगर आप दूर हो, एरिया इन द इंटीरियर ऑफ इंडिया है एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, और यू कैन से कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट एक्सट्रीम है, वेयर कोस्टल एरिया जो मुंबई है इक्वेबल, और यू कैन से मैरी टाइम क्लाइमेट मॉडरेट है बेसिकली। द इफेक्ट ऑफ लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज, ओके लैंड ब्रीज सी ब्रीज देख लेना, हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके पहले। उसकी वजह से कॉज बाय द डिफरेंशियल रेट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेट क्लाइमेट इन कोस्टल एरिया। इन पेनिनसुला द वेस्टर्न घाट, देखो यहाँ पे आपका बारिश आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून मैंने बताया था आपको, ये मेरा वेस्टर्न घाट है, याद रख लेना, ये वेस्टर्न घाट इधर है। क्या काम कर रहे हो, इन पेनिनसुला द वेस्टर्न घाट प्रिवेंट द विंड फ्रॉम कैरिंग सच बेनिफिट फार इनवर्ड। गड़बड़ हो गई, बारिश तो लेके आ रहा है बेचारा साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन ये भाई ने रुका दिया इधर ही, खत्म। तो आपका हमने पहले देखा ना प्लेटू, कौन सा प्लेटू था वो जहाँ बारिश नहीं आया, टिबेटियन या डेक्कन प्लेटो था। डेक्कन प्लेटू, हाँ Deccan. तिब्बत तो ऊपर चला गया, वेरी गुड, डेक्कन प्लेटू। तो आपका बारिश इधर लेके आ गए आप, बरोबर है, बारिश सब इधर गिर गया, पानी सब आ गया, क्लाउड ने यहाँ पे बारिश गिरा दिया। भाई वो आगे जाता या तो इधर और किधर बारिश आ जाता था, और या तो प्लेटू थोड़ा दूर होता तो ये बहुत सारी जगह पे बारिश लाता था, बट अनफॉर्चुनेटली ये वाले कोस्टल पार्ट पे बारिश आ गया। एंड वी आर ऑल्सो लकी इनफ कि हम यहाँ पे हैं मुंबई, तो वी आर गेटिंग इनफ रेन, सफिशिएंट रेन हमको मिलता है, ठीक है, फ्रॉम कैरिंग सच बेनिफिट फार इनवर्ड। ये चक्कर में रुका दिया, याद रखना, कभी पूछ लिया साउथ वेस्ट मानसून आगे बारिश को क्यों कौन लेके नहीं जा पा रहा है, क्यों लेके नहीं जा पा रहा है, बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट, बस इतना आंसर याद रखो, इनफ होगा। कैरिंग सच बेनिफिट फार इनवर्ड, देयरफॉर मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी इज लिमिटेड टू कोस्टल एरिया। तो इसकी वजह से जो इसका इन्फ्लुएंस है, जो ठंडी हवा आगे जा सकती थी और आगे के पार्ट को भी मॉडरेट क्लाइमेट मिल सकता था, बट ये उसने रुकावट ला के रख दिया, रुका दिया, इसको पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया, पूरी जो सिचुएशन को यहाँ पे अटका दिया। दिस ऑल अबाउट योर डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझा तो आप मुझे पूछ सकते हो, एनीबॉडी। ठीक है, बाद में हम लोग ये समर मॉनसून, विंटर मॉनसून, ये सब है छोटा छोटा टॉपिक, बाद में 4 सीजन है वो कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, हो जाएगा नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर लेंगे, इसको खत्म करेंगे पूरा, इजी आगे का तो। ओके, एनीथिंग एल्स?